तो यहाँ पर है एक छोटा सा कन्फ्यूजन। ये रास्ता जाता है गांव से गुजरते हुए और ये रास्ता जाता है हाईवे से। तो पता नहीं कौन से रोड से जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए गांव के रोड से ही चलते हैं। लेकिन गांव के रोड से जाने में दिक्कत ये है कि कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। अगर रात हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन फिर भी चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। इसी बहाने कुछ कैंप साइट्स देखने को मिलेगी जो कि इस तरफ होंगी। कुछ गांव के घर देखने को मिलेंगे, गांव के लोगों को समझने का मौका मिलेगा। तो चलिए इसी दिशा में चलते हैं। आई होप इसके बाद मुझे कहीं स्टे मिले, वरना 2013 की तरह बस स्टैंड पर सोना पड़ेगा। और उस वक्त हम 4 लोग थे, आज मैं अकेला हूँ। लेकिन आज बाइक की स्पीड कुछ ज़्यादा है तो मुझे नहीं लगता बस स्टैंड वाली नौबत आएगी। मैं तेज़ी से डिस्टेंस कवर कर लूँगा। ये देखिए कितना खूबसूरत पहाड़, ग्रीनरी, ग्रीन, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। इस तरफ सनलाइट, पेड़ों के बीच में से गुजरते हुए हम। ये है सेबों की दुनिया। कितने सारे सेब, जैसे हमारे यहाँ काजू होते हैं सीज़न में, उसी तरह से लगे हैं। गांव से गुजरते हुए बहुत जगह मुझे एप्पल और एप्पल ही देखने को मिल रहे हैं। और छोटे छोटे पैकेजिंग यूनिट्स जहाँ पे उन्हें पैक किया जाता है और सप्लाई किया जाता है। वहाँ तो पहले तो मुझे बड़े बड़े दिखे, लेकिन अब यहाँ छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो लगता है यहाँ छोटे गाड़ियों से उनको ले जाया जाता है बड़े मार्केट में और वहाँ से ट्रकों में भरकर सप्लाई किया जाता है। तो ये जो है ये अभी उजड़े चमन है। और जिन बगीचों में बहुत ज़्यादा सेब लगे हैं वहाँ वो किसी को अलाउ नहीं करते। उनका कुछ रीज़न होगा। मैंने पिछले एक बगीचे में पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, कोई आपको ऐसा अलाउ नहीं करेगा। ये देखिए कितना खूबसूरत गांव का रास्ता, वाह। और ये कोई नदी है जो मुझे दिख रही है। यहाँ पर एक फ़ोटो तो बनती है यार। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। ओके, दूसरा कैमरा निकाल दिया मैंने मोबाइल वाला और थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं कुछ दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो ये है नदी और ये है वो व्यू और ये है खूबसूरत पहाड़ी। बस हम पहुंचने ही वाले हैं। हाईवे पर लगभग 1 घंटा लगेगा और वक्त हुआ है 4, तो 5 बजे तक हाईवे पर पहुंच जाएंगे। हाईवे खूबसूरत गांव का छोटा सा रास्ता। अच्छा, इस गांव का नाम था थानेदार। थोड़ा पीछे रुक जाता हूँ, इसे जाने दो। तो ये आ गया खूबसूरत ब्रिज। तो इन्होंने हमें भेज दिया आगे, चलते हैं आगे। अगर हम इस तरफ जाते हैं तो फिर से शिमला पहुंचेंगे और राइट साइड जाते हैं तो पहुंचेंगे रिकांगपिओ, काजा।
सो बहुत ही प्यारा व्यू है गाइस, और व्यू मुझे पसंद आ गया तो मैंने बाइक रोक दी। चलिए देखते हैं यहाँ क्या खाने को मिलेगा। तो मैगी मंगाई है मैंने और 2 उबले अंडे, उसके बाद में पियेंगे चाय। तो चलिए देखते हैं, सीन का मज़ा लेते हुए खा लेते हैं। ढाबे को करते हैं गुड बाय और बढ़ते हैं आगे। जाओ जाओ जाओ। तो धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। चिटकुल रात में जाने से उन्होंने मुझे मना किया है क्योंकि वो लैंडस्लाइड एरिया है, और दूसरी बात पिछले साल मतलब इसी साल लगभग वहाँ पर बस दुर्घटना हुई थी। जो बस वहाँ से आ रही थी चिटकुल से शिमला के लिए, रात का वक्त था और लैंडस्लाइड में बह गई। उसका कुछ नहीं मिला, कुछ लोगों का अवशेष मिला, कुछ लोगों का नहीं मिला, और बहुत सारी बारिश हो रही थी उस रात, तो वो भयंकर दुर्घटना थी। बाद में फौजी भाई ने उनका जो कुछ भी मिला उसे निकाला, जो शव मिले वो निकाले। नवंबर दिसंबर में अभी बर्फ़बारी होगी यहाँ पर, तो ये पूरा इलाका बंद हो जाएगा। बाइक लेके तो आप नहीं आ सकते, बाइक स्लाइड करेगी, 4 व्हीलर भी स्लाइड करेगी। तो आपके पास अच्छी खासी गाड़ी होनी चाहिए, चेन ड्राइव वाली। और ये खूबसूरत सा मंदिर ब्रिज के किनारे, शनिदेव शनि महाराज का मंदिर। और आप इस पहाड़ की बनावट देख सकते हैं, पत्थर और मिट्टी। तो इन पहाड़ों की कुछ गारंटी नहीं बारिश में, इसीलिए बारिश में यहाँ आना अवॉइड करना चाहिए। मुझे वो डेडलीस्ट रोड्स ऑफ द वर्ल्ड डिस्कवरी पे जो प्रोग्राम आता था, उस पर जो दिखाते थे हैंगिंग क्लिफ, डेव लिसा केली जिसमें ड्राइवर थी, अपनी किरण बेदी भी थी। तो मेरा सपना है कि मैं वहाँ पर जाऊँ, फ़ोटोशूट करूँ, वीडियो करूँ। और ये सतलज रिवर यहाँ आगे जाके स्प्लिट होती है स्पीति रिवर के साथ। तो वो जो सतलज रिवर आ रही है चाइना से, वो कैलाश मानसरोवर से आ रही है। तो उस नदी को छूना, वहाँ जाना, वो एक मेरा सपना है। रामपुर या फिर ज्यूरी तक जाके रुकेंगे। तो रात होने से पहले जो शूट कर सकता हूँ वो करता हूँ। रामपुर का स्कूल, तो देखते हैं कहाँ पर स्टे मिल पाता है और आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से एंड हो रही है खूबसूरत आज का दिन और खूबसूरत शाम। भारतीय फ़ौज की गाड़ियाँ, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम चाइना की तरफ जा रहे हैं। शायद आगे आगे हमें वीडियो शूट करने भी ना मिले, लेकिन उसके लिए बहुत देर है। फ़िलहाल ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो रामपुर मार्केट हम गुज़र रहे हैं फ़िलहाल। चलो आगे कर लेते हैं। हमने एक होटल ढूंढ लिया और उसमें एक कमरा भी ढूंढ लिया। तो कमरा मैंने देख लिया, कुछ खास नहीं है लेकिन चलेगा। बाइक को हम यहाँ पार्क कर देते हैं। हम ठीक सतलज नदी के किनारे है।